दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक, मध्य पूर्व, आज एक ऐसे संघर्ष का केंद्र बन चुका है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ इजराइल, और इनके बीच खड़ा है अमेरिका। लेकिन यह कहानी केवल आज की नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत दशकों पहले हुई थी। साल 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान और इजराइल के संबंध तेजी से बिगड़ने लगे। समय के साथ दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ता गया। इजराइल को डर था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भविष्य में उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, जबकि ईरान लगातार अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता रहा। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच सीधे और परोक्ष संघर्ष जारी रहे। कभी साइबर हमले हुए, कभी गुप्त सैन्य अभियान, तो कभी क्षेत्रीय सहयोगी समूहों के माध्यम से टकराव देखने को मिला। लेकिन 2026 में हालात पूरी तरह बदल गए। फरवरी 2026 में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं और संवेदनशील प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाना बताया गया। ईरान ने इसका जवाब मिसाइलों और ड्रोन हमलों से दिया। कुछ ही समय में पूरा क्षेत्र युद्ध के माहौल में बदल गया। इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे। लोगों को सुरक्षित स्थानों और बंकरों में भेजा गया। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी खतरा बढ़ गया। युद्ध का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तनाव का केंद्र बन गया। इसी मार्ग से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ने लगी और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दबाव दिखाई देने लगा। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित किया। लेबनान, सीरिया, इराक और खाड़ी क्षेत्र में भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार युद्ध को रोकने की अपील करता रहा। महीनों तक चले इस तनाव के बाद जून 2026 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और शांति वार्ता को लेकर समझौते की दिशा में प्रगति हुई। संघर्ष को रोकने और क्षेत्र में स्थिरता लाने के प्रयास तेज हुए। हालांकि स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं और कई मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सप्ताह और महीने यह तय करेंगे कि मध्य पूर्व स्थायी शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक बार फिर संघर्ष की आग भड़क सकती है। आज पूरी दुनिया की नजरें ईरान, इजराइल और अमेरिका पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह केवल 3 देशों का विवाद नहीं है, बल्कि ऐसा संघर्ष है जिसका प्रभाव वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह युद्ध वास्तव में समाप्ति की ओर बढ़ रहा है या यह केवल एक अस्थायी विराम है, जिसके बाद दुनिया एक और बड़े संघर्ष की गवाह बनेगी? समय ही इसका जवाब देगा।